जहां पर आफ्ताब ने कोर्ट में ये कबूल कर लिया है, ये बताया है कि उसने कत्ल किया था और गुस्से में किया था। जी, आज कोर्ट रूम के अंदर जब आफ्ताब ने इससे कबूला तो कई सवाल भी पैदा हो गए। जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं, आफ्ताब ने कोर्ट रूम के अंदर ये कहा, क्योंकि आज पेशी हुई थी, 4 दिन की रिमांड बढ़ गई है। लेकिन ये बहुत बड़ा कबूलनामा अपने आप में किमें हो जाता है, जहां पर आफ्ताब ये कहता नजर आ रहा है कि ये हिट ऑफ द मोमेंट था। बिल्कुल, आप देखिए, और लगातार अपने बयानों से पलट भी रहा है। और इस बीच आफ्ताब की तरफ से एक और बयान आया कि पुरानी चीजें याद करने में उसे दिक्कत हो रही है। तो आप देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही हो और इस मुद्दे से भटकने की कोशिश यहाँ पर आफ्ताब की तरफ से की बात यह है कि जब से आफ्ताब ने सच उगलना शुरू किया है तब से लगातार वो अपने बयानों को बदलता रहा है और अभी तक कोई पुख्ता चीज सामने आई नहीं है। आफ्ताब ने गुस्से में श्रद्धा का कत्ल किया, ये बड़ी बात, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है इस केस के लिए। बिल्कुल, आप देखिए, आरी को ठिकाने लगाने के लिए कैब से वो गुरुग्राम गया था। इस बारे में भी उसने बोल दिया। अभी तक देखिए हथियार नहीं मिल रहा था, लेकिन अब इस बात का भी इसने कबूल कर लिया है। बिल्कुल, मर्डर वेपन बहुत महत्वपूर्ण होता है इस तरह के केसेस में, जहां पर आप रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस की बात कर रहे हैं। वहां पर अगर मर्डर वेपन ना मिल पाए तो केस कमजोर हो जाता है। लेकिन अब महत्वपूर्ण कड़ी ये कि उसने ये बता दिया है कि वो आरी जिसका इस्तेमाल शायद शव के टुकड़े करने में किया गया हो, उससे गुरुग्राम भेजा गया था। तो बिल्कुल, इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा इस वक्त का एक बड़ा अपडेट हम आपको बताना चाहेंगे कि आरोपी आफ्ताब का आज ही हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। तो आप देखिए, इजाजत मिल गई थी और आज ही ये टेस्ट कराया जा सकता है, यानी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश में है अब दिल्ली पुलिस। देखिए, बहुत सारे सबूत, बहुत सारी कड़ियां पुलिस को मिल चुकी है और पुलिस चाहती है कि इन कड़ियों को जोड़ के एक मजबूत केस तैयार किया जाए और इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो आज हो सकता है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में आफ्ताब की आज पेशी हुई है, क्योंकि उसकी रिमांड खत्म हो रही थी। जी हाँ, तो आज पेशी हुई है और ऐसे में अब आप देखें, इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ती जा रही है और अब 4 दिनों की रिमांड और मिल गई है। दिल्ली पुलिस को ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर लेना चाह रही थी दिल्ली पुलिस। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इसी पूरे केस से जुड़ी हुई दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है मांग। तो बड़ी खबर देखिए, लगातार जो कानूनी डेवलपमेंट्स हैं वो भी इस पूरे मामले में होते हुए, और बड़ी खबर यह है कि सीबीआई को केस सौंपने की जो मांग की गई थी इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मणिदीप मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मणिदीप, सीबीआई जांच की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। बहुत बड़ा झटका जाहिर तौर पर, क्योंकि सीबीआई को अगर केस सौंपा जाता है तो इस पूरे मामले में जल्दी सफलता मिलेगी, ये अनुमान लगाया जाता है। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए पीछे हटने वाला कदम है, क्योंकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है और पुलिस को तमाम जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस कोर्ट की तफ्तीश में। इसलिए दिल्ली पुलिस की जो टीम है, जो क्राइम ब्रांच है, वो इसमें सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट चाहती थी, क्योंकि जो आफ्ताब है केस को किए हुए लगभग 6 महीने के करीब का समय हो चुका है। अलग अलग लोकेशन पर उसने जो हथियार हैं, हड्डियां हैं, शव के टुकड़े हैं, उनको फेंका है। तो ऐसे में पॉलीग्राफिक टेस्ट जो कि आज किया जाना है वो एक सबसे अहम और नार्को टेस्ट, इसी से ही दिल्ली पुलिस जो है तमाम छूटी हुई उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी।